हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप इफ एल्स स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट है क्या। यहाँ पर देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। इफ का मतलब है कि कोई कंडीशन, और हर कंडीशन के दो ही रूल निकलते हैं, या तो वो ट्रू होएगी या फिर वो फॉल्स होएगी। अगर वो ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती थी, मगर इस समय जो हम आपको बता रहे हैं वो है एल्स स्टेटमेंट। इस समय अगर फॉल्स भी होती है तो उस समय वो दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। मतलब कि कोई ना कोई रिजल्ट तो आपके सामने आएगा ही आएगा। आपने इफ में ट्रू कंडीशन के लिए अलग स्टेटमेंट बनाई है और एल्स पार्ट में फॉल्स के लिए अलग स्टेटमेंट। तो आइए पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे कंडीशन को लिखते कैसे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद हम इसके अंदर इसकी स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। मगर अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो उस केस में ये एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, हम एल्स लिखेंगे पहली वाली करली ब्रेसेस बंद होने के बाद, और यहाँ पे फिर से करली ब्रेसेस शुरू करेंगे और इसका करली का एंड होएगा। ये जो एंड होएगा ये एल्स पार्ट का एंड है। मतलब कि अगर जब कंडीशन फॉल्स होएगी तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होएगी जो यहाँ पर एल्स पार्ट में लिखी होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ और सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है 15, और हमने यहाँ पर एक कंडीशन बनाई, अगर x की वैल्यू 30 से ग्रेटर है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 15 जो है वो ग्रेटर नहीं है 30 से। तो इस केस में यहाँ पर एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी कि x इज स्मॉलर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एल्स वाला पार्ट कैसे चलेगा। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल से कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने HTML के डॉक्यूमेंट एक बना लिया है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, और यहाँ पर उसकी वैल्यू मैंने दे दी 15। ये देखिए मैंने दे दी। अब मैं इसकी वैल्यू को चेक करता हूँ इफ स्टेटमेंट के अंदर, x ग्रेटर देन 30। यहाँ पर देखिए मैंने एक इफ की स्टेटमेंट बना ली और इसके साथ ही मैं इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देता हूँ कोई मैसेज। यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ x इज ग्रेटर। अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर मैं यही इसका मैसेज चेंज कर देता हूँ स्मॉलर। देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आ गया x इज स्मॉलर। मैसेज को थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, ये देखिए। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कर देता हूँ 55। अब मैं फाइल को सेव किया तो देखिए x इज ग्रेटर। तो दोनों पार्ट चल रहे हैं, आपको दिख रहा है। आपको यहाँ पर जैसे मैंने इसको किया 5 तो इसका सेकंड वाला पार्ट चलने लग गया जो फॉल्स में जा रहा है। अब मैं कोई और आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने x की वैल्यू कर दी 100 और यहाँ पर चेक किया कि x की वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो यहाँ पर लिख दे x इज सेम, और यहाँ लिख दे x इज नॉट सेम। ये देख रहे हैं आप। अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए x इज सेम क्योंकि x की वैल्यू 100 है। मगर अगर मैं यहाँ पर जाकर इसकी डाटा, यहाँ पर इसको कोट्स में दे देता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। देखिए अभी भी वैल्यू सेम दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने डाटा टाइप नहीं चेक किए, सिंपल वैल्यू चेक किए, और x की वैल्यू 100 है और यहाँ पर भी 100 है। अगर मैं यहाँ पर जाकर यहाँ पर ट्रिपल इक्वल लगा देता हूँ तो इसका मतलब बन जाएगा कि ये इसकी डाटा टाइप भी चेक करे। अब मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए x इज नॉट सेम क्योंकि अब इसकी डाटा टाइप भी चेक कर रहा है, और यहाँ पर x की जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग में, और यहाँ हम न्यूमेरिक से वैल्यू चेक कर रहे हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेम, जैसे याहू बाबा, और एक वेरिएबल और ले लेता हूँ और इसका नाम दे दिए जेंडर। और जेंडर में यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी जैसे मेल। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाता हूँ कि अगर जेंडर जो है उसकी वैल्यू अगर मेल है तो यहाँ पर प्रिंट करे हेलो मिस्टर। यहाँ देखिए मैसेज में ये आ गया, और साथ में मैं नाम भी प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं ये प्लस का साइन लगाऊंगा। मैं अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है, और यहाँ पर आ जाएगा नेम। अब ये जो प्लस का साइन है यहाँ पर ये एडिशन का काम नहीं कर रहा। जावास्क्रिप्ट में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन। ये स्ट्रिंग में यूज होता है। जब आप एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू से, या एक स्ट्रिंग की वैल्यू को न्यूमेरिक नंबर्स वैल्यू से साथ में दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें के बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं, जिसको हम इस समय कहते हैं कॉनकैटिनेशन। तो हमने ये दो स्टेटमेंट को, दो अलग अलग चीजों को अलग अलग लाइन में लिखने की बजाय एक ही लाइन में लिख दिया कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अभी सेव कर दिया और यही वाली लाइन मैं सेम कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ। और अगर
जो जेंडर है वो मेल नहीं है, फीमेल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो मिस। मैंने देखिए फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया हेलो मिस्टर याहू बाबा, क्योंकि जेंडर जो है वो मेल है। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, जब हम वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे तो वहां पर हम इसी तरीके से मिस्टर और मिस लिखते हैं। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर जाकर फीमेल कर दिया, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए उस केस में आ गया यहाँ पर हेलो मिस याहू बाबा। तो आप समझ रहे होंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कैसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।